Students, I will be start 3.2 exercise for sequence and series basic intro. इसमें हमारे पास बेसिक में आता है कॉची जर्नल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। कॉची जर्नल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है कि आपके पास सबसे पहले आप देखोगे कॉची जर्नल होता क्या है, देन उसके बाद आपके पास थ्योरम्स भी आएंगी जिसके रिगार्ड आपको कॉची फर्स्ट कॉची सेकेंड थ्योरम लगा के सम को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉची जर्नल प्रिंसिपल एग्जैक्टली होता क्या है। A necessary and sufficient condition of series summation n is equal to 1 to infinity an to converge is that 2 each epsilon greater than 0 there exist a positive integer m such that a m plus 1 plus a m plus 2 plus up to so on a n सारे का जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। ये हमें क्या कहना चाह रहा है कि आप कोई भी नेसेसरी कंडीशन लो या उसके लिए सफिशेंट कंडीशन लो। अगर आपके पास कोई सीरीज़ ऐसे है n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, किसी से कोई सीरीज़ आपको दी हुई है ए एन कोई सीक्वेंस दी हुई है, उसके ऊपर आपका समेशन अप्लाई हो रहा है n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, देन आप इस वाले सीक्वेंस को या इस वाली सीरीज़ को कन्वर्जेंट कब बोलोगे, जब आपके पास ए एम प्लस 1 ए एम प्लस 2 अप टू सो ऑन ए एन इस सारे का मोड लेस देन एप्सिलॉन होगा और जो ये एम हमने लिया है वो सारा का सारा एन के ग्रेटर या एन के इक्वल भी हो सकता है। इसका प्रूफ देखते हैं, उसमें ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे हमने यहाँ पे एस एन कोई भी पार्शियल सम डिनोट किया है फर्स्ट टर्म एन के लिए, यानी कि हमने कोई सीरीज़ यहाँ पे लेट कर ली है ए एन, उसके ऊपर हमने समेशन लगाया है एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और इस सारी को मतलब कि जो हमारी फर्स्ट टर्म्स है ना, जो फर्स्ट टर्म्स होंगी उनको हमने एस एन से डिनोट कर लिया। फर्स्ट टर्म मीन्स कि यहाँ पे आप ए एन के प्लेस पे 1 2 3 पुट करते जाओगे, देन आपके पास जो ये फर्स्ट टर्म्स बनी है वो हमारी एस एन। देखो हमारे पास क्या था प्रूफ में, हमारे पास ए एम प्लस 1 कोमा ए एम प्लस 2 ऐसे था ना, तो जो m है उसको छोड़कर जो सिंपल फर्स्ट टर्म्स हैं हमारी एन एन वाली हमने वो ली, उनको हमने एस एन से डिनोट किया, 1 से लेकर n तक की सारी टर्म्स को एस एन डिनोट किया। देन हमारे पास सीरीज़ क्या बनेगी, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ देन द सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ बाय कॉची जनरल प्रिंसिपल कन्वर्जन टू सीक्वेंस फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास कोई ए एन ऐसे सीक्वेंस दी हुई हो जिसमें हमारा समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी अप्लाई हो रहा है, देन हम क्या करते हैं कि हमारी जो भी ये सीक्वेंस है यानी कि ए एन वाली टर्म्स माइनस ए एम वाली टर्म्स करते हैं। जब हम इस वाले मोड को ओपन करते हैं देन हमारे पास ये बनता है कि ए एम प्लस 1 प्लस ए एम प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन ए एन। देखिए हमने जो क्या किया है इसमें सिंपल, फर्स्ट हमें पता है भी ऐसा कोई अगर हमारे पास एन सीक्वेंस है उस पर समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी अप्लाई हो रहा है, देन हमें पता है उसको सॉल्यूशन बाय कॉची जनरल प्रिंसिपल से ए एम प्लस 1 प्लस ए एम प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन ए एन का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम होता है। देन हमें पे अब इसका प्रूफ करना है भी ये कैसे आया। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट टर्म्स थी, फर्स्ट टर्म्स मीन्स जो 1 से लेकर n तक की टर्म्स थी, हमने उनको एस एन डिनोट कर लिया, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सॉन ए एन तक वाली सारी टर्म्स को एस एन डिनोट कर लिया। अब हमें पता है कि अगर मैंने इसको कन्वर्जेंट दिखाना है देन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे m वाली टर्म्स को भी लाना पड़ेगा। अब m वाली टर्म्स कौन सी होंगी, जो ए एन के बाद वाली टर्म्स बनेंगी हमारी एस एन माइनस एस एम। ये m क्या है, m मेरा इस n से बड़ी वैल्यूज़ के लिए n से छोटी वैल्यूज़ के लिए, सॉरी n वाली सारी वैल्यूज़ को तो हमने एस एन डिनोट किया है, n की सारी वैल्यूज़ के लिए हमने 1 से लेकर n तक की सारी वैल्यूज़ को हमने एस एन से डिनोट किया है। देन इन वाली टर्म्स से भी जो छोटी टर्म्स हैं ना हमारी, उनको हमने m डिनोट किया, इससे छोटी हैं या इसके इक्वल हैं उसको हमने m डिनोट किया है। देन उस पूरी सीरीज़ क्या बनेगी, वो मेरी एस एम बनेगी। तो हम क्या करते हैं, ग्रेटर में से लेस को माइनस करते हैं, मीन्स n वाली टर्म्स तो मेरी बड़ी है ना, m वाली टर्म्स छोटी हैं, हमने माना हुआ है। तो देन हम एस एन में से एस एम वाली टर्म्स को माइनस करेंगे। एस एन वाली कौन सी टर्म्स थी हमारी, a1 a2 a3 अप टू सो ऑन ए एन तक, ठीक है, ये हमारी एस एन वाली होगी। और m वाली टर्म्स कौन सी है हमारी, इस m वाली
एन वाली टर्म से स्मॉल जो टर्म्स है, मतलब कि माइनस वाली। तो जब हम माइनस करेंगे इन टर्म्स को तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए एम ये ऐसे बनेगा। तो लास्ट में हमारा वो माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एम वाली टर्म्स तो हमने माइनस वाली ली है ना, तो माइनस का एन आएगा यहाँ पे, नहीं प्लस का, इधर प्लस का एन है, इधर प्लस का एन है, तो इधर हमारा m आएगा, तो देन हमारा कैंसिल होके n बचेगा यहाँ पे, तो जिसका मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है। तो ये मेरा रिजल्ट यहाँ से प्रूफ हो गया। इसमें कुछ नहीं, हमने सिर्फ क्या किया, फर्स्ट वाली टर्म्स को डिनोट कर लिया, देन जो सेकंड m वाली टर्म्स थी उनको sm से डिनोट कर दिया, n वाली और m वाली टर्म्स को माइनस किया है, और प्रूफ हमारे सामने है। ये था हमारा कॉची जनरल मेथड। देन इसके बाद एक और जो थ्योरम आती है इसमें, वो है कि कोई सीरीज़ आपको n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन है, वो कन्वर्ज तभी होगी जब आप उसके सीरीज़ के अंदर ए एन के अंदर n को इन्फिनिटी पुट कराओगे और वो 0 आ जाए। अगर कोई सीरीज़ ऐसे है कि 1 से इन्फिनिटी उसके ऊपर समेशन अप्लाई है, और देन जो ए एन है वो आपका तभी कन्वर्ज होगा अगर आपने उस ए एन सीरीज़ के ऊपर इन्फिनिटी तक की लिमिट अप्लाई करी और रिज़ल्ट 0 आ गया। इसका कन्वर्स ट्रू है, लेकिन इसका ये कई बार ट्रू नहीं होती, ये आपने बताना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिनोट करते हैं फर्स्ट वाली टर्म्स को, एस एन डिनोट करते हैं, वही सिंपल। और जो लास्ट वाली जो हमारी एक टर्म हमारी एस एन बन गई, मतलब कि A1 A2 AN तक सारी वाली हमारी SN बन गई। एक हम लेंगे SN माइनस वाली टर्म, मतलब कि इसी के अंदर से हमारी n-1 वाली टर्म निकलेंगी ना। देखो हमें पता है भी इस AN कोई सीक्वेंस है, उसका जो लास्ट टर्म है हमें ये पता, तभी ये होता है लास्ट टर्म उसकी सीक्वेंस की। तो इसकी जो SN हमने माना है n टर्म्स को, फर्स्ट टर्म्स को पार्शियली, तो हमारे पास जो ये n है इसको an मेरी लास्ट टर्म है, तो जस्ट इससे बिफोर वाली टर्म क्या बनेगी, इसमें से 1 लेस होगा, है ना। तो हमने an-1 कर दिया यहाँ पे। देन अब हमने क्या किया, ये तो Sn वाली टर्म बन गई मेरी सारी, अब मैंने n-1 वाली टर्म लेनी है, तो ये इसमें से ही राइज होगी, है ना। an प्लस a2 प्लस an-1, ये यहाँ वाली टर्म्स होंगी सारी। अब क्या करना है, Sn-1 करूँगी, ओके। मतलब कि बड़ी वाली टर्म्स तो यही है ना हमारी, इसी में से तो हमारा n-1 अराइज हुआ है। तो देन हम क्या करेंगे, Sn-1 करेंगे, और जैसे ही हमने इसमें माइनस के, देखो ये वाली सारी टर्म्स ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, सिर्फ an। तो अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि अगर n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an अगर हमने कन्वर्जेंट प्रूफ करनी है, तो देन हम क्या करते हैं, उस Sn के अंदर जो भी हमारे पास an आया है उसके अंदर इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो देखो हमने यहाँ पे an की 2 टर्म्स बनाई, एक Sn वाली, एक Sn-1 वाली। तो हम Sn वाली टर्म्स के अंदर सबसे पहले इन्फिनिटी पुट कराएंगे, रिजल्ट इज सिंपल s। Sn- वाली टर्म्स के अंदर पुट कराएंगे सिंपल s। सिंपल s का मतलब है कि आपके पास सिर्फ an ही बचेगा, ठीक है। तो देन हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन से देखो हमारे पास क्या बनेगा कि भी जो Sn है वो Sn-1 जो है वो Sn वाली टर्म्स में ही अराइज हुआ है। तो देन हमने यहाँ पे वो लगा लिया Sn-1। उसके बाद हमने इसमें सेपरेट करके लिमिट लगा लेनी है, Sn पे अलग Sn-1 पे अलग, रिजल्ट आएगा 0, बिकॉज an यहाँ से भी था और an इसके an-1 यहाँ पे भी, तो रिजल्ट मेरा 0 हो जाएगा। an सीक्वेंस जो क्या बनेगी मेरी 0 आ जाएगी। लेकिन इसका जो कन्वर्जेंट है वो प्रूफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो जैसे हमारे पास कोई सीक्वेंस ये है, an जो है वो 1 + 1/2 + 1/3 अप टू सो ऑन 1/n, और उसके बाद तक भी जा रही है, n के बाद तक भी जा रही है सीक्वेंस। तो इसमें से आपको पता है कि an क्या है मेरा, nth वाली टर्म है, मतलब 1/n है। और अगर मैं इसके अंदर लिमिट पुट कराती हूँ 0, तो 1/0, जैसे ही मैंने इसमें इन्फिनिटी पुट कराया तो 1/∞ इज 0, रिजल्ट 0 आ गया। तो इसका जो कन्वर्जेंट है ये प्रूफ हो गई। हमें पता है भी अगर किसी भी an के अंदर हम लिमिट इन्फिनिटी पुट कराते हैं और रिजल्ट 0 आ जाता है तो वो कन्वर्जेंट बन जाता है, बन गया। अब बाय कॉची जनरल प्रिंसिपल मेथड हमारे पास क्या आता है कि Sn - Sm हमें प्रूफ करना होता है, जो लेस देन एप्सिलॉन है, और m जो है वो n से लेस है। तो हमने यही चीज़ करनी है यहाँ पर, ये मेरे पास रिजल्ट होता है। तो सबसे पहले हम n को क्या करेंगे, 2m यहाँ पे लेट करके चले। जैसे हमने n को यहाँ पे 2m किया, तो ये है टर्म, तो an क्या है 1/n,
और n को 2m किया तो 1/2m+1, 1/m+1, 1 लास्ट में क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, जो कि सारे का मोड लेस देन एप्सिलॉन है। ये सारा हम किसके मेथड से कर रहे हैं, कॉची जनरल मेथड के, जो हम प्रीवियस कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम, सारा इस पूरे टर्म्स में से 1/2m के से तो बड़ी है ना ये सारी टर्म, बिकॉज 1 + 1 + 1/2, सिंपल ये आप एज्यूम करके चलो 1 + 1 + 1/2। अगर मैं इसके अंदर से ये 1/2 बाहर निकाल भी लूँ तब भी ये वाली टर्म तो बड़ी ही रहेगी इस वाली टर्म से। मान लो आपके पास 1 + 1 + 1 है, सिंपल इसको छोड़कर अगर 1 + 1 + 1 है आपके पास, तो अगर मैं इसमें से एक 1 निकाल भी दूँ तो उस एक 1 से तो ये 1 + 1 बड़ा ही रहेगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि 1/m+1, 1/m+2 अप टू सो ऑन 1/2m है। अगर मैं इसमें से 1/2m बाहर निकाल भी लूँ तब भी 1/m+1, 1/m+2 बड़ा ही रहेगा 1/2m से। तो हम यहाँ पे हमने वही चीज़ लगाई कि ये सारी जो टर्म्स है 1/2m से तो सारी की सारी ग्रेटर ही रहेंगी। देन अब हमने क्या किया है, यहाँ पे ये सारी की सारी ऊपर वाली टर्म्स को हमने m टाइम्स डिनोट कर लिया। देन m/2m इज m से m कैंसिल, 1/2 आंसर आ गया। तो ये 1/2 क्या है मेरा, हमने इसको एप्सिलॉन डिनोट कर लिया। तो 1/m+1, 1/m+2, 1/2m जो कि एप्सिलॉन से ग्रेटर है। देन मेरा जो फर्स्ट वाली में हमने क्या प्रूफ किया था, अभी कन्वर्जेंट है, और सेकेंड वाली से हमारा क्या आ गया, अभी ये तो कंट्राडिक्शन है, तो हमारा क्या आएगा, ये कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो इसका हमेशा कन्वर्स ट्रू होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी एन के अंदर अगर लिमिट इन्फिनिटी पुट करा दो आंसर 0 आ गया तो वो कन्वर्जेंट भी है। अगर उसके ऊपर कोची मेथड लगाया है तब आंसर आपका कन्वर्जेंट है, तब आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। ये हर एक केस में अप्लाई नहीं होते। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है कि भी थ्योरम इज़ नॉट यूजफुल टू सीरीज ए एन टेंस टू 0 बट एवरी यूजफुल सीरीज ए एन डज नॉट टेंड टू 0 दस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन नॉट इज इक्वल टू 0 देन द सीरीज एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज़ नॉट कन्वर्जेंट। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। इसी थ्योरम पर बेस्ड मैं आपका एक एग्जाम्पल करा देती हूँ। जैसे आपके पास कोई सीरीज़ दी गई है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, उसके ऊपर समेशन अप्लाई है, देन n/2n+1 नॉट कन्वर्जेंट आपने प्रूव करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है सीरीज़ हमें n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n2n+1 दी हुई है। देन हम इस पूरी टर्म्स को क्या डिनोट कर लेंगे, ए एन। अब हम क्या करेंगे, इस ए एन के अंदर क्या करना होता है हमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से n को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि अगर हमने n को ऊपर इन्फिनिटी पुट कर दिया आंसर कुछ रिक्वायर्ड नहीं आएगा। तो देन हम यहाँ से n को एलिमिनेट करेंगे। कैसे, हम इससे n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, पे 1/n बचेगा। ओके, तो देन अगर मैं 1/n, अब यहाँ पे मैं लिमिट इन्फिनिटी पुट कराऊँ तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0, रिक्वायर्ड क्या बचेगा 1/2, और 1/2 हम किसी भी ए एन के अंदर अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पुट कराएं और अगर ए एन 0 के इक्वल हो जाए तभी वो कन्वर्जेंट होता है। अब देखो यहाँ पे मेरा ए एन ये बना है अब, और जब मैंने इसके अंदर 0 पुट कराया एन के प्लेस पे तो 0 बन गया, तो आंसर तो 1/2 बचा, 0 के इक्वल तो नहीं आया। तो इसलिए मेरे पास जो सीक्वेंस थी ए एन जो थी वो मेरे पास नॉट कन्वर्जेंट है, यही हमें शो करना था।